हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने दोपहर से की है। सुबह के जो भी काम है वो हमारे हो चुके हैं और सारे काम करने के बाद फिर हमने थोड़ी सी मिट्टी मंगाई थी मम्मी से, तो वही तोड़ के भिगो देंगे। अब हमें चूल्हा बनाएंगे दूसरा वाला, तो इसलिए मिट्टी मंगाई है। तो ये पुराने घर की ईंटें हैं, वहीं से लाई थी। जो घर में मिट्टी पड़ी है वो बालू वाली मिट्टी थी, तो उससे चूल्हा नहीं बन पाता, जल्दी ही टूट जाता। तो इसलिए ये मिट्टी मंगाई है और ये काफ़ी टाइट है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगा था तोड़ने में और ये भिगोने में भी टाइम लगेगा। मतलब 2 दिन में ही भीग पाएगी अच्छे से। वैसे तो भीग जाएगी, लेकिन चूल्हा बनाने के लिए बिल्कुल अच्छे से भिगोनी है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। और अभी तो इसमें पानी नहीं रुकेगा क्योंकि ये अभी बड़े बड़े टुकड़े हैं। तो इसमें एक हमने बोरा डाल दिया है, पुराना बोरा इसके ऊपर डाल देंगे और उसी के ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी सूखेगी भी नहीं और बोरा भी काफ़ी टाइम तक गीला बना रहेगा। तो कल तक ये अच्छे से फूल जाएगी। और फिर हम आ गए थे छत पे उतारने के लिए। कपड़े भी इकट्ठे करेंगे और ये मच्छरदानी निकाल देते हैं। और इतना काम करते करते हम मिट्टी को अच्छे से भिगो ही रहे थे कि हमारी साड़ी पीछे की तरफ पूरी गीली हो गई थी। तो फिर हमने चेंज भी कर लिया था बाद में। तो पहले हम बिस्तर उठाने आ गए थे क्योंकि टाइम काफ़ी सारा हो गया है। और अभी यहाँ पर तो धूप नहीं आई है नीचे, लेकिन फिर भी बिस्तर तो उठाना ही है। वैसे तो सुबह ही उठा देते हैं, लेकिन जब जल्दी जल्दी होता है तो टाइम नहीं मिलता है और इस वजह से पड़े रहते हैं। और फिर अभी यहाँ का झाड़ू लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हवा चलती है दोपहर में बहुत ज़्यादा, तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी अगर शाम के टाइम पर यहाँ पर तो झाड़ू हमेशा ही लगता है, दोपहर में भी लगती है कभी कभी और सुबह भी लगती है। तो यहाँ की झाड़ू लगाना हर रोज़ ज़रूरी है। और आयुष आए हैं वहाँ से बाहर से, तो खटिया के नीचे बैठ गए थे, तो वही हम इनको डांट रहे हैं। इनसे बोल रहे थे कि मम्मी से पूछ के आओ जाके कि क्या बनेगा इतने टाइम खाना, क्योंकि मम्मी अभी बाहर थी। तो फिर मम्मी आ गई थी अंदर, तो मैंने ही पूछ लिया था। तो बोल रही हैं कि आज चने की दाल बना लो। तो हम चने की दाल पहले रख देंगे और काम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो बीन लिया है, बीन के और थोड़ा सा धुल के और इसको डाल देंगे दाल को। तो पहले हम दाल चढ़ा देंगे जा कर के, इसके बाद ही हम अपने बाल वाल बांधेंगे। अभी तो ऐसे ही झाड़ू लगा के और हाथ पैर धुलकर सीधे आ गए हैं यहाँ पर। और अगर इतने टाइम दाल बनाते हैं तो बहुत कम ही रोटियाँ बनाते हैं, चावल ही बनाते हैं। तो रोटियाँ भी नहीं बनाएंगे, आज भी हम चावल ही बनाएंगे। तो हल्दी मिर्चा सारा सब कुछ डाल लिया है और इसे गैस पर ही रख देंगे जा कर के, क्योंकि चूल्हे पर अगर रखेंगे तो कुकर भी बहुत ज़्यादा जल जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम यहीं पर तैयार कर लेते हैं जब कुछ भी हमें बनाना होता है, और अंदर हम गैस में चढ़ा के आ जाते हैं। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम बाल भी बांध आए थे और जो भी काम थे वो भी ख़त्म कर लिए हैं और आ गए हैं चावल लेकर। तो चावल बीन लेते हैं, बीन के धुलकर जब तक रखेंगे साफ़ करके। तो दाल हमारी काफ़ी टाइम लगा था। इसके बाद हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए छत पे, क्योंकि जब तक ये पकेगी दाल तो वहीं से सीटी की आवाज़ भी छत पर आती रहती है, तो वहाँ से सुनाई भी देता रहता है। तो वहीं पर फिर हम नीचे आए थे। तो उतार तो दी थी दाल, लेकिन इतनी अच्छी जो चने की दाल है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इतनी जल्दी और अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो 8-9 सीटी के बाद भी इतनी अच्छी नहीं पक पाई थी, लेकिन फिर हमने नीचे आकर चमचे से मिला दिया था और इसके बाद में फिर से 2 सीटी लगा दी थी। तो फिर बन गई थी अच्छे से। और फिर बना लेंगे चावल। तो चावल भी हम तब तक धुल कर ही रखे थे और अभी बनाने नहीं है, लेकिन धुल दिया था इस वजह से कि अभी क्या है कि अभी तो थोड़ा सा अंधेला नहीं था, तो हमने कहा चलो चावल बीन के रख लेते हैं। और जब दाल पक गई थी इसके बाद हमने फिर धुल लिए हैं और चढ़ा देंगे अभी चावल। और फिर ऊपर गए थे तो अभी देखा है कि एलोवेरा पहले से काफ़ी
जो पेड़ लगाए हैं अच्छा है। तो उसमें पानी अभी नहीं लेकर गए हैं, तो ऊपर जाएंगे तो फिर से पानी डाल के आएंगे। और ये जो हमने एक पेड़ लगाया था यहाँ पर, तो ये काफ़ी हरा भरा है क्योंकि इसमें धूप नहीं लग रही है और इन दिनों में धूप काफ़ी तेज़ निकलती है। तो एक पेड़ यहीं पर लगा दिया है, जिससे ये अगर ख़राब होंगे तो एक तो हमारा बचा रहेगा। तो ये काफ़ी जल्दी ही हरा भरा हो गया था। और छत पर आए हैं तो ये भी काफ़ी ठीक हैं, लेकिन उतने अच्छे से जल्दी जल्दी नहीं मतलब हो पा रहे हैं। जो नीचे वाला है वो इतना हरा हो गया है, उतनी जल्दी से ये हरे नहीं हो पा रहे हैं। और वैसे भी बिल्कुल से ही सूख गए थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे, कुछ भी इनमें नहीं था। तो देखिए इनकी हालत, अभी ये भी हरे हैं नीचे की तरफ। अगर इनको अभी भी लगाया जाए तो ये अभी भी उग जाएंगे, लेकिन अब इतने सारे कहाँ पर लगाएं, इतनी सारी जगह भी नहीं है और इतनी मिट्टी भी कैसे चढ़ाएं। और इस हालत में अभी हम ज़्यादा वजन भी नहीं उठा सकते हैं, तो इस वजह से हमने नहीं लगाया। वैसे तो सोचा था कि और मिट्टी चढ़ा देंगे ऊपर छत पे, किनारे किनारे लगा देंगे, लेकिन हमने कहा अगर इतने बने रहेंगे, अच्छे से चल जाएंगे, तो फिर सर्दियों के टाइम पर और भी ज़्यादा हो जाएंगे तो अलग अलग करके लगा देंगे इनको। और ये मटका लेकर घूम रहे थे, बोल रहे हैं मम्मी इस वाले में भी लगा दो। तो हमने कहा अभी नहीं लगाएंगे, अभी एक ही बहुत है, उतना ही होने दो ग्रो, फिर बाद में उसी से दूसरे जो पौधे तैयार होंगे तो उनसे लगा देंगे। और हम फिर थोड़ी देर के लिए फिर से यहीं पर बैठ गए थे। हमारा दाल चावल बन गया था, तो हमने कहा आए उससे चलो खाओगे, तो बोले अभी नहीं खाएंगे। तो फिर हम यहीं पर बैठ गए थे और मम्मी गई थी ऊपर वाली छत पे झाड़ू लगाने के लिए। तो वहाँ कुछ कूड़ा ही नहीं था, क्योंकि ऊपर कूड़ा भी नहीं हो पाता है और ऊपर की तरफ अभी मतलब कुछ हवा भी तेज़ चलती है, तो वहाँ कुछ भी नहीं रुकता है, इधर उधर किनारी नहीं बनी है तो कुछ नहीं रुकता है। और तो ऐसे ही घूम के नीचे आ गई थी। फिर हम शाम को यहाँ पर आए थे दूध गर्म करने के लिए, और थोड़े से ये मेवा जो है पापा लाए थे, हमारे लिए ही लाए थे, ज़्यादा तो नहीं ला पाए हैं, बस थोड़ा सा ही है। मतलब कि 200-250 रुपये का, 200 रुपये का जो भी मिला होगा उतना ही ले आए थे। पैसे नहीं थे इन दिनों में, बहुत ज़्यादा हमारे घर में पैसों की तंगी चल रही है। आप लोग भी देखते होंगे कि किस तरह के खाने, मतलब खाना में भी उतना अच्छा कुछ भी नहीं बनता है हमारे यहाँ अभी। और अभी वैसे भी ज़्यादा ही परेशानी है खाने ये पैसों की। तो थोड़ा ही लेके आए थे कि तब तक इतना खाओ, फिर आगे पैसे हो जाएंगे तो फिर आगे मंगा दिया जाएगा। क्योंकि वैसे तो फल वगैरह मंगा लेते हैं, लेकिन इन दिनों में फल ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। एक दिन हमने मंगाए थे, अनार मंगाए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकल गए थे। मतलब कि कुछ बीज तो अंदर, कुछ में तो अच्छे निकलते थे और कुछ में तो आधे से ज़्यादा ही ख़राब निकल जाते थे। तो इस वजह से वो भी नहीं मंगाए थे, और वो भी काफ़ी महंगे हैं। तो हमने कहा अभी दूध भी है घर में, तो तब तक ये खा लेंगे तो अभी चल जाएगा, और जब दूध बंद हो जाएगा होना तो फिर देखा जाएगा आगे चल के। तो वही थोड़े ही लेके आए हैं, और अभी आए उसके पापा की पेमेंट भी नहीं आई है, तो जब आएगी तो थोड़े बहुत पैसे वो भी डाल देंगे। और कुछ बहुत तो हाँ कर्जा भी हो जाता है, जैसे इतना काम हुआ है लेंटर वगैरह, तो उनके भी पैसे देने हैं। तो वो काम पहले सभी के देंगे, बाद में ही अपने लिए खर्चे के करेंगे। और वैसे भी आयुष के स्कूल का जो भी खर्चा आ गया है वो भी एक्स्ट्रा हो गया है हमारे लिए, और भी अब उनकी दोबारा से भी फीस आने वाली है। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, बस फिर आगे चल के फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ही ठीक होता है। कभी उदास होके या कभी कुछ सोचना ज़्यादा सोचो तो फिर वो सब बना ही, ये तो सारे काम बने ही रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी न्यू आए हैं हमारे चैनल पर, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना जैसे आप लोग बताते हो वैसे ही। और एक भैया ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी आप सूट पहनकर बनाइए लिपाई का वीडियो। तो भैया अभी जी हमारे पास सूट नहीं है, हम यहाँ पर पहनते ही नहीं हैं, लेकिन अब की बार हम जब गांव जाएंगे तो वहाँ पर फिर हम ब्लॉग बनाएंगे, तो सूट पहनकर ही बनाएंगे। सूट का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करेंगे, और हो सकता है अब की बार हम वहाँ से लेके भी आएंगे तो हम यहाँ पर भी पहनेंगे, क्योंकि हम बाहर तो जाते नहीं हैं, अंदर ही रहते हैं। तो हम सूट का भी ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग थोड़े दिन का इंतज़ार कीजिएगा जब तक हम घर नहीं जाते हैं। तो अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।